आज मैं आपको 10 ऐसे फ्रूट बताऊँगी कि ये आप नहीं खाएँ अगर आपको कोई बीमारी है। हर जो फ्रूट है किसी न किसी बीमारी से रिलेट करता है और उसको एनहांस करता है, याद रखिएगा। फ्रूट खाने चाहिए, हेल्दी होते हैं, कब खाने चाहिए, कितने खाने चाहिए, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है और कौन-कौन से फ्रूट किस-किस मरीज़ को नहीं खाने चाहिए। सबसे बड़ी बात जो केला है, इसको ब्लड प्रेशर वाले लोग थोड़ा कम खाएँ। क्यों? क्योंकि जो बनाना होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेशियम होता है और इस वजह से हमें पोटेशियम और फिर हम मेडिसिन भी लेते हैं बीपी की, तो वो एक बड़ा गंदा कॉम्बो बन जाता है। इसलिए अपना ख़्याल रखें। जो केला है वो थोड़ा कम खाएँ। वो लोग जिनको बीपी का इश्यू है और ब्लड प्रेशर का इश्यू बहुत ज़्यादा है, आप जानते हैं। बुज़ुर्गान में बहुत ज़्यादा है, आपको चाहिए कि आप ख़्याल रखें, मेडिसिन के साथ केले का कॉम्बो बहुत गंदा होता है। उसके बाद जिनको हाई कोलेस्टेरॉल या हार्ट डिसीज़ है, वो लोग ग्रेप फ्रूट जो है वो नहीं खाएँ। जो ये होता है ये ऐसा होता है कि इससे हार्ट की जो मेडिसिन होती है, वो जो ग्रेप फ्रूट होता है, इसको दोनों को साथ मिला के खाने से बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, मसाइल ज़्यादा होते हैं, पेचीदगियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो फ्रूट खा रहे हैं, आपको खाना भी चाहिए कि नहीं? जब खा रहे हैं तो क्या उसका टाइम ठीक है? किस मेडिसिन के साथ कौन-सा फ्रूट लेना चाहिए? अब देखें जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं दूध के साथ खानी पड़ती हैं और कुछ दवाइयाँ होती हैं जो पानी के साथ खानी पड़ती हैं। दूध भी हेल्दी, पानी भी हेल्दी, लेकिन उनमें बाउंड्रीज़ आ गई हैं, किसके साथ क्या खाना है और क्या नहीं खाना। ये चैनल आपके लिए है और इस चैनल पर जो-जो भी मैं बातें करती हूँ, वो आपकी हेल्थ के लिए है। फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटली हेल्थ हो, दोनों में मेरा कंट्रीब्यूशन होता है। लाइफ प्रोजेक्शन चैनल का यही मकसद है कि वो दोनों तरह से कवर करें। उसके अलावा जो शुगर के मरीज़ हैं, जिनको डायबिटिक हैं, जिनको शुगर का मसला है, वो मैंगोज़ नहीं खाएँ, आम कम खाएँ। क्योंकि आम के अंदर बहुत ज़्यादा जो होते शुगर होती है और वो ब्लड शुगर को बढ़ाता है। बहुत ज़्यादा इसका कंट्रीब्यूशन होता है शुगर बढ़ाने में। आम हम शौक से खाते हैं, आम के लिए हम बेताब भी रहते हैं और एक और बात मैं मैंगो के बारे में करना चाहती थी कि आप आम खाते हैं तो आपको कभी-कभी बड़ा अजीब-सा फ़ील होता है गले में भी और ज़ुबान पे भी अजीब-सा टेस्ट आता है। उसकी वजह ये होती है कि जो मैंगो होता है ना, अगर वो मेडिसिन से पका हो और मेडिसिन उसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में रखी जाती है, तो वो जो मेडिसिन से पका मैंगो होता है, उसका टेस्ट अजीब-सा होता है और गले में भी इरिटेशन होती है। बहुत ज़्यादा दवाई से पकने वाला जो आम होता है, उसका ऐसा टेस्ट होता है। ऐसे आमों से परहेज़ करें और कोशिश करें कि जो गैस होती है, उस पे जो मैंगो पकता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है, हेल्दी होता है। बनिस्बत दवाइयों में जो पकने वाला मैंगो होता है, वो ख़तरनाक होता है, वो मत खाएँ। तो दवाई में पकने वाला मैंगो जो होता है, वो आपके गले में इन्फेक्शन करता है। सही? उसके अलावा जिस इंसान को गुर्दों का मसला है, वो चेरीज़ ना खाए। इससे क्या होता है कि इसमें जो होता है कि पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है, जो कि बहुत बैड इफ़ेक्ट छोड़ता है आपके किडनीज़ पर। तो आप कोशिश करें कि आप चेरीज़ नहीं खाएँ। ये फ्रूट जो होते हैं, होते तो टेस्टी हैं, लेकिन इनमें इतना भी नहीं है कि अब देखें, अगर एक बंदा चेरी नहीं भी खाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा? चेरी की जगह तो और बहुत सारी चीज़ें खाई जा सकती हैं। इसलिए कि अगर डायबिटिक है तो आम नहीं खाएगा तो कुछ नहीं हो जाएगा। अगर खाना भी है तो बहुत थोड़ा खाएँ। अगर आपकी शुगर लो है तो खा लें। लेकिन आम की एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान में मोस्ट फ़ेवरेट फ्रूट है ये, तो थोड़ा सोच समझ के खाएँ। फ्रूट हमारे फ़ायदे के हैं लेकिन बहुत ध्यान से खाएँ। उसके बाद जो है अनानास, पाइनएप्पल, उसका ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत इसमें होती है और जो जिन लोगों को सीने में बर्निंग होती है, जलन होती है, वो नहीं खाएँ।
अनानास आप खुद भी फ़ील करेंगे, आप एक नॉर्मल बंदा भी उसको थोड़ा-सा भी खाए उसका एक पीस डायरेक्ट शीरे में नहीं रखा हुआ, डायरेक्ट खाएँ, तो आपको ना हार्ट बर्निंग उस वक़्त भी स्टार्ट होगी। आप फ़ील करेंगे कि ऐसे ना जलन सी हो रही है। इसके बाद जो एप्पल्स हैं, सेब, ये जो होते हैं ये जो लोग गैस का जिनको मसला होता है, गैस ट्रबल होता है, वो ज़रा इसे अवॉइड करें। इससे गैस होती है, ब्लोटिंग होती है और आप डिस्कम्फ़र्ट फ़ील करते हैं। तो एप्पल जो है, इसका ये ख़्याल रखें कि आपने कब खाना है, कब नहीं खाना। सही? इससे गैस ट्रबल भी हो जाता है। उसके अलावा अगर आप मोटे हैं बहुत ज़्यादा, तो ड्राई फ्रूट नहीं खाएँ। क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होते हैं ये होते ही वेट गेनिंग के लिए हैं। अंजीर से मोटापा होता है, मैक्सिमम जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो बहुत मोटा करते हैं, खजूरें बहुत मोटा करती हैं, तो आप इनसे अवॉइड करें। आप ये समझें कि ये पैकेट है कैलोरीज़ का, तो अगर आप स्मार्ट रहना चाहते हैं तो ड्राई फ्रूट लिमिटेड खाएँ या खाएँ ही नहीं, सही? उसके अलावा जो माल्टा है ये आप नहीं खाएँ अगर आपको पेन है, जोड़ों के पेन में मसला है तो आप ये नहीं खाएँ। सिट्रिक एसिड होता है जिससे जोड़ों का पेन ज़्यादा होता है। ये कुछ फ्रूट हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि आप जानें आपने कब क्या खाना है, कब नहीं खाना। ये फ्रूट इनफैक्ट मुझे बहुत पसंद है। मेरे जो मोस्ट फेवरेट ड्रिंक है वो पानी है, सादा पानी और खाने में मुझे फ्रूट बहुत पसंद है। फ्रूट की मुझे एडिक्शन है। सही? फ्रूट होते ही बहुत मज़े के हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल नहीं फ्रूट खाते और ये बहुत नुकसानदेह है। अब कुछ लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि हमने ये फ्रूट इस बीमारी में खाना है या नहीं। मैं यही आपको गाइड कर रही हूँ कि आपने ये फ्रूट नहीं खाने और मैं यही बता रही हूँ कि कौन से फ्रूट खाने हैं। सही? जैसा गैस ट्रबल है तो आप सेब नहीं खाएँ, शुगर है तो आप आम नहीं खाएँ, चेरीज़ नहीं खाएँ अगर आपको किडनीज़ का मसला है और इसके अलावा अगर आप जोड़ों का पेन है तो आप माल्टे नहीं खाएँ। आगे एवोकाडो, ये फ्रूट पाकिस्तान में तो इतना नहीं है लेकिन फिर भी कहीं-कहीं मिल जाता है। तो ये जो होता है इससे भी बड़ा प्रॉब्लम होता है अगर आपको माइग्रेन या आधे सर का दर्द है या सर में दर्द रहता है तो ये मत खाएँ। ये उसको और ट्रिगर करता है और ज़्यादा मतलब आपको हेडेक होता है। एवोकाडो से अवॉइड करें और उसकी जगह कोई और चीज़ खा लें। ठीक है? ये कोई इतना भी फ्रूट नहीं है और जो भी पाकिस्तान के अपने फ्रूट हैं वो बहुत मज़े के हैं लोकल। ये जो बाहर के फ्रूट होते हैं इनमें वो टेस्ट नहीं होता, मज़ा नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, मैं तो नहीं खाती। इसके अलावा और तरबूज़ जो है वो भी डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ठीक है? इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शुगर से बचना है तो तरबूज़ नहीं खाएँ। तरबूज़ खाना बहुत मज़े का लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, मेरा मोस्ट फेवरेट फ्रूट है और मैं बहुत शौक से खाती हूँ, लेकिन डायबिटिक पेशेंट नहीं खाएँ, अवॉइड करें। अगर आप इन चीज़ों से अवॉइड करेंगे, अपना ख़्याल रखेंगे तो आप देखिएगा कि आपको बहुत पॉज़िटिव फ़ीलिंग्स आएँगी, आपकी सेहत में बेहतरी आएगी और अपनी बीमारियाँ याद रखें और इन बीमारियों में क्या यूज़ नहीं करना, ये अच्छी तरह याद रखें। बीपी के जो पेशेंट हैं, वो पोटेशियम होता है केले में बहुत ज़्यादा, वो नहीं खाएँ। ये चीज़ें, ये इंस्ट्रक्शन सब आपके लिए हैं, ये वीडियो स्पेशल मैं आपके लिए बनाती हूँ और याद रखें हर वीडियो बनाने पे बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टडी करना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्पेसिफ़िक एक टाइम निकालना पड़ता है आपके लिए कि आपको वीडियो बना के दिखाई जाए। इसलिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे बताएँ मज़ीद मैं किन टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊँ ताकि आपको ओरिएंटेशन हो सके, प्रोजेक्शन हो सके और आपको बहुत अच्छे-अच्छे मैसेजेस मिल सकें। अल्लाह हाफ़िज़।